हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन न्यू डायरेक्शन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 था, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाके। अब हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और ऐसा क्यों चलाया गया, इसका रीज़न भी देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ए हिस्ट्रिकल मूवमेंट विच वाज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस डिज़ायर ऑफ इंडियंस टू गेन फ्रीडम। मीन्स कि ये एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने एक प्रकार से भारतीयों के मन में एक ऐसी भावना जगाई कि उनको एक आज़ादी प्राप्त करने की भावना भारतीयों के मन में जगाई इस मूवमेंट ने। इसका रीज़न क्या था कि क्यों चलाया गया ये मूवमेंट? इसका रीज़न था कि जो सेकंड वर्ल्ड वार चला था उस समय, उसमें अपने इंडियंस को जो फोर्स किया गया कि आपको भी सेकंड वर्ल्ड वार में ज्वाइन होना है, तो अब उसमें ज्वाइन हो जाए अगर, तो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही बहुत बिगड़ी हुई थी, और उसमें जो अगर वो पार्टिसिपेट कर ले तो और भी हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब तरीके से बिगड़ जाती है। तो एक प्रकार से इस मूवमेंट ने अपने इंडियंस के मन में क्या भावना जगाई, जो कि आज़ादी की भावना जगाई। फिर क्या होता है कि सो ऑन द नाइट 8 अगस्त क्वाइट इंडिया प्रपोजल वाज पास्ड इन मुंबई विथ मेजोरिटी। मीन्स कि 8 अगस्त की रात को जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रपोजल था वो पास किया गया मुंबई में, बहुत ही मेजोरिटी मतलब कि बहुमत के साथ में इसे पास किया गया। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी सेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड कंसिडर हिमसेल्फ ए फ्री इंडिविजुअल। मीन्स कि हर एक नागरिक स्वयं को आज़ाद समझे, वो स्वयं आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने उस समय एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। और 9 अगस्त गांधी जी एंड इम्पोर्टेंट लीडर्स वर सेंट इन द जेल। फिर क्या होता है? 9 अगस्त को गांधी जी और उनके साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो उन्हें जेल में भेज दिया जाता है तो लोगों के द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए। तो आइए कौन से प्रयास किए गए। पीपल ब्रेक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स कि जो लोग थे वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो चीज़ें थी उन्हें तोड़ने लग गए, और पत्थरबाजी करने लग गए, लाठीचार्ज करने लग गए। अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन थी उस पर भी उन्होंने अटैक किया। डिनाइड एवरी लॉ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लॉ बनाए गए थे, जितने भी कानून चलाए गए थे, उन्होंने सभी का उल्लंघन किया। फिर क्या होता है? 10 फरवरी 1943 में गांधी जी तीन तीन सप्ताह के लिए फास्ट करना चालू कर देते हैं। मतलब कि वो व्रत करते, उपवास करते, 3 सप्ताह तक वह भोजन नहीं करते हैं। तो सभी लोग उसके साथ उनके साथ भोजन नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है? 23 फरवरी 1944 में उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेड हो जाती है। ग्रेजुअली when the movement slowed down on the 6th May 1944, गवर्नमेंट रिलीज्ड गांधी जी फ्रॉम जेल। धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो कम होता जाता है, और 6 मई 1944 में गवर्नमेंट रिलीज़ कर देती है गांधी जी को जेल से। क्यों करती है? क्योंकि वो उस समय जो मूवमेंट था वो कम हो जाता है। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट कुड नॉट सक्सीड इन इट्स डिक्लेयर्ड गोल, बट द डिमांड ऑफ फ्रीडम बाई इंडियंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। मीन्स कि जो भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था वो उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, किंतु जो इंडियंस के मन में जो एक प्रकार से जो भावना थी कि हम आज़ादी पाकर रहेंगे, वह बहुत दिन तक चली। फिर उसके बाद में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चलाई गई। मीन्स कि इसमें क्या होता है? इसमें उन्होंने इंडियंस के द्वारा बहुत सारी हिंसा की गई उनके ब्रिटिश के विरुद्ध, और लाठीचार्ज किया गया। तो आइए देखेंगे इसके बारे में। ड्यू टू रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। मीन्स कि जो ब्रिटिश रूल के द्वारा जो रिएक्शनरी पॉलिसी चलाई गई थी, भेदभाव वाली पॉलिसी थी, इसमें भेदभाव किया जाता था। तो इस कारण उन्होंने रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चलाया गया, जो कि 19वीं शतक तक चला। उसमें क्या था? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए, मिलिट्री को ट्रेनिंग की गई, और आर्म्स को कलेक्ट किया गया, और जो उनके विचार थे उनको न्यूज़पेपर के द्वारा फैलाए गए, स्प्रेड आइडियोलॉजी थ्रू न्यूज़पेपर।
वही मतलब है कि जो उनके विचार थे, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी जो इसको लीड कर रहे थे, उनके विचारों को न्यूज़पेपर के द्वारा फैलाया गया लोगों में, जिनसे उनको मिल सके प्रेरणा कि क्या चल रहा है। और जो वायलेंस मतलब कि हिंसा की गई ब्रिटिश के विरुद्ध, जिससे कि उन्हें आज़ादी मिल पाए, लाठीचार्ज किया गया, ऐसा इसमें किया गया। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बट दे फ्लोरिश्ड इन बंगाल। मीन्स कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो कहाँ चला था, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, किंतु वह बंगाल में ढंग से चालू हुआ था। इन 1909 मोहनलाल डिंगरा किल्ड सर विलियम कर्जन एंड अनंत कनारे इन किल्ड द सेशन जज इन नासिक। मीन्स कि क्या होता है कि 1909 में मदन लाल डिंगरा सर विलियम कर्जन को मार देते हैं, और अनंत कनारे जो सेशन जज थे नासिक के, उन्हें मार देते हैं। तो उनके ऊपर नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया जाता है और उन्हें भी अंत में फांसी दी जाती है। नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस क्या था, जघन्य अपराध था, एक नासिक जघन्य अपराध का केस इनके ऊपर लगाया जाता है, और ये बहुत दिन तक चलता है और आखिर में इन्हें फांसी मिल जाती है। 1908 में रिवोल्यूशनरी प्लान टू किल द जज ऑफ मुजफ्फरनगर एंड थ्रो बम एट हिम। मीन्स कि जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने प्लान किया कि जो मुजफ्फरनगर में जो जज था उसे मारने के लिए इन्होंने प्लान किया और उनके ऊपर बम फेंका। तो ये कौन थे, खुदीराम बोस। इनमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। फिर क्या होता है इसके बाद होता है वीरेंद्र घोष वॉज डिपोर्टेड इन टू अंडमान्स। जो वीरेंद्र घोष था, इसे अंडमान भेज दिया जाता है। अंडमान में क्या था, अंडमान एक उस समय था, वो था एक आइलैंड था। तो इसमें बहुत ये काला पानी की सज़ा दी जाती है वीरेंद्र घोष को, और अंडमान के जो आइलैंड में भेज दिया जाता है। और अंडमान का आइलैंड था, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, समुद्र के बीच में था। और यहाँ ना तो पानी मिलता था ढंग का, क्योंकि समुद्र में खारा पानी होता था, ना भोजन मिलता था, और एक प्रकार से ना कोई आदमी मिलता था। अकेला एक आदमी को सूना छोड़ दिया जाता, वो भटक भटक के स्वयं उन्हें प्राण दे देता था। बहुत दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था, ना भोजन मिलता था, इसलिए काला पानी की सज़ा दी गई वीरेंद्र घोष को। और फिर उसके बाद क्या था, द रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ बंगाल विपिन चंद्र पाल मोटिवेटेड यूथ ऑफ मद्रास टू पार्टिसिपेट इन नेशनल स्ट्रगल। मीन्स कि जो रिवोल्यूशनरी लीडर था, क्रांतिकारियों का जो नेता था बंगाल से, उन क्या नाम था, विपिन चंद्र पाल। इन्होंने जो वहाँ के यूथ थे उन्हें मोटिव किया कि आप भी नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय लड़ाई में पार्टिसिपेट करो। इन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र सन्याल ऑर्गेनाइज द रिवोल्यूशनरीज। मीन्स कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से इन्होंने राज बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल और ने ऑर्गेनाइज किया इस रिवोल्यूशन को। फिर क्या होता है, इन 1912 ए बॉम्ब वाज हर्ली ऑफ द वायसराय इन दिल्ली बट ही वाज नैरोली स्क्रिप्ड और दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि 1912 में एक बम फेंका जाता है, किसके ऊपर, दिल्ली के वायसराय के ऊपर एक बम फेंका जाता है, जिसमें कि जो वो बम तो फेंका जाता है किंतु वो उनके ऊपर नहीं गिरता है, वो वहीं पास पर गिर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस चलाया जाता है उनके ऊपर, उन्हें आखिर में फांसी दे दी जाती है, उसमें जितने भी लोग थे उनको। फिर क्या होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में 24 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। Revolution is not only conducted in India but there was also conducted from countries outside of India। मीन्स कि जो आंदोलन था वो भारत में ही नहीं चलाया गया, वो भारत के बाहर भी चलाया गया, जैसे कि लंदन हुआ, पेरिस हुआ, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, कैलिफोर्निया, भारत के बाहर भी उस रिवोल्यूशन को चलाया गया। फिर क्या आता है आगे, इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बर्लिन। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। रिवोल्यूशनरीज नीडेड मनी देयरफॉर प्लान्ड टू लूट गवर्नमेंट ट्रेजरीज ऑन 9 अगस्त 1925। मीन्स कि जो रिवोल्यूशन में क्या, वो जो क्रांति चलाई गई इनके द्वारा, इसमें क्या मनी की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने क्या प्लान किया कि वो जो ट्रेन थी उनको लूट ले। तो इसमें क्या करते हैं, वो जो 9 अगस्त 1925 में वो एक ट्रेन
लूटते हैं, जो कि काकोरी के पास लखनऊ में गुजरती हुई ट्रेन को लूटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट उन 40 लोगों को अरेस्ट कर लेती है और उनके ऊपर लूटिंग द गवर्नमेंट ट्रेजर का चार्ज लगाकर उन्हें फांसी दे देती है। तो इसमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहान एंड रोशन सिंह एंड अशफाक उल्ला खान प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस इंसिडेंट। मीन्स कि कुछ क्रांतिकारियों के नाम दे रखे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौन और रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान। इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इस घटना को अंजाम देने के लिए। देर वर सब्सिक्वेंटली हैंग्ड एंड सचिन सन्याल वाज फनिश्ड एंड सेंट टू अंडमान से काला पानी। मीन्स कि इसमें जो सचिन सन्याल था, इसे कहाँ भेज दिया जाता है? अंडमान भेज दिया जाता है काला पानी की सज़ा में। फिर उसके बाद क्या होता है? नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने नॉर्थ इंडिया को रिवोल्ट किया